हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स, जो कि हमारा क्लास 11th का सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। उसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसे पढ़ने से पहले हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो उससे पहले की हेडिंग है, वो उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसमें पहली हेडिंग है टूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ये हमें कह रहा है वी प्रपोज्ड मैटर लाइक प्रॉपर्टीज रेडिएशन बिहेव्स wavelength property like body. This means that just like photons have matter as well as wavelength. अच्छा, okay. Electron should have momentum and wavelength. This was proposed by de Broglie that the wavelength between momentum and wavelength. ये हमसे कह रहा है कि जो वी प्रपोज्ड मैटर लाइक रेडिएशन, जो मैटर है लाइक रेडिएशन बिहेव लाइक वेव करता है, और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज उसमें दोनों है। रेडिएशन के अंदर वेव की तरह भी वो बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। जिससे हम जान सकते हैं कि फोटॉन्स, जो लाइट का एक छोटा कण होता है फोटॉन्स, उसके भी अंदर मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों होती है। जैसे कि ये तो पार्टिकल मोमेंटम और वेवलेंथ मतलब कि वेव नेचर को दोनों को शो कर रहा है। तो इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन भी है, वो भी मोमेंटम और वेवलेंथ शो करता है। इसका मतलब ये जो है वो हमारी किसकी तरह कर रहा है, पार्टिकल की, और ये वेव नेचर की, ये दोनों शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बताया था वो बताया दिस वॉज प्रपोज बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बताया था इन 1924 में। ठीक है, 1924 में बताया था डी ब्रोगली ने। एंड गिव रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ, और वो एक रिलेशनशिप सेटअप करते हैं मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में। मोमेंटम का सिंबल पी और वेवलेंथ का लेमडा। तो उन्होंने दिया था लेमडा इजकल टू एच बाई एम बी, और एम बी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो हमने इसको एच अपॉन पी लिख दिया। अभी हमें क्या बता रहे हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट, यहाँ बता रहे हैं हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ नेग्लेबल वेव लाइक नेचर बिकॉज मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ। यहाँ पे मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास कम, तो उसकी वेव नेचर ज़्यादा है। तो अगर जैसे मास ज़्यादा होगा तो उसका वेव नेचर कम हो जाएगा। तो वैसे ही हमसे कह रहा है कि हैवियर ऑब्जेक्ट का जो वेव लाइक नेचर होता है मतलब नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है हैवियर ऑब्जेक्ट का, बहुत भारी ऑब्जेक्ट का। और बट इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स मास इज वेरी स्मॉल। बस सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन सबएटॉमिक पार्टिकल होते हैं, तो उनका मास बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से उसमें वेव लाइक नेचर होता है। तो और इधर एम क्या है, हमारा मास ऑफ दी पार्टिकल है, वी वेलोसिटी है। ठीक है, यही हमसे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बोलता है, जो कि हमने डी ब्रोगली ने दिया था। इसके बाद हाइजेनबर्ग ने अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, जो कि हाइजेनबर्ग ने दिया था, जो कि हमसे क्या कहता है, इसको हम पढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग ने बोला था कि हम क्या कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल, हम कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते एक संग उसकी पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हम एक ही टाइम पे उसका ना तो पोजीशन और मोमेंटम हम एक ही टाइम पे उसका एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन को एक्यूरेट डिटरमाइन कर रहे हैं तो मोमेंटम में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होगी। अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी तो हम कहीं ना कहीं मोमेंटम वो एक्यूरेट होगा। तो मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन बाई डेल्टा एक्स इंटू पी एक्स ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो दी थी हाइजेनबर्ग ने, ये वो है। यहाँ पे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट मोमेंटम, और ये मोमेंटम को एम भी लिख सकते हैं, एम भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, लेस देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यहाँ से ये जो वी है, सॉरी एम है, वो यहाँ नीचे पहुँच जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगी। तो आपसे ना किसी भी चीज़ की कुछ भी पूछ रहा हो तो, या फिर आपको वेलोसिटी दे देगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट देगा तो वेलोसिटी पूछेगा। और ये जो है पाई की वैल्यू आपको बताइए। मास अगर इलेक्ट्रॉन की पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है,
एक्यूरेट वो आप देख लेना। और यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और पी एक्स मतलब मोमेंटम, ये तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर ये स्मॉल होगा तो मतलब कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट वो सर्टेन है। अगर वी एक्स तो वेलोसिटी जो अगर ज़्यादा होगी तो मतलब ये अनसर्टेन है, मतलब कि जो चीज़ छोटी है वो सर्टेन है, जो चीज़ बड़ी है लार्ज है वो अनसर्टेन है। ऐसे ही देख लो, ये स्मॉल है तो सर्टेन है, ये लार्ज है तो अनसर्टेन है, ठीक है। इसलिए बोर्ड्स मॉडल इज प्रपोज टू बी इनकरेक्ट। जो उन्होंने ये सब दिया था इसके ऊपर, इसी कारण जो बोर्ड्स मॉडल जो दिया था बोर्ड्स ने वो यहाँ से गलत प्रूफ हो गया था, ठीक है, ये हमसे बोल रहा है। और सिग्निफिकेंस क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दी अदर सिमिलर प्रॉपर्टीज। बस इतना ही। तो ट्रजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी। किसी भी इलेक्ट्रॉन की ट्रजेक्टरी मतलब कि पाथ जो घूमने वाला पाथ है, ट्रजेक्टरी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटरमाइन करेंगे वो सिर्फ हम लोकेशन मतलब किसी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से कर सकते हैं एट वेरियस मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग पॉइंट पे क्या क्या होगी। तो इन्होंने ये बताया था डेफिनेट पाथ और ट्रजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर प्रॉपर्टी, ये इसको एग्जिस्टेंस करता है, ठीक है, पहला ये हो गया। और फिर दूसरा क्या है वो हम देख लेते हैं। तो दूसरा है हमारा द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड इज नेग्लिजिबल फॉर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब कि बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट, बिल्कुल छोटे मास बिल्कुल नेग्लिजिबल, और माइक्रोस्कोप मतलब हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए ना मास उनका बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि अगर मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा को किसी भी हम चीज़ से डिवाइड करेंगे तो उसको लिखते हैं छोटा आएगा, ठीक है। तो ये जो एम लार्ज हो जाएगा तो अनसर्टेनिटी वेरी स्मॉल, ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आएगी, ठीक है। और अगर मास ही बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा तो ये अनसर्टेनिटी वेरी लार्ज आ जाएगी। अगर ये छोटा हो जाएगा तो इसे डिवाइड करेंगे छोटे से बड़े को तो ज़्यादा आएगा, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कहना चाह रहा है इट इज़ सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मैक्रोस्कोप मतलब नेग्लिजिबल मास, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इसके ऊपर। तो देखिए ए गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड इफ दी स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। एक अनसर्टेनिटी निकालनी है, पोजीशन है मतलब कि डेल्टा एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो एम हमें दे रखा है, केजी में कन्वर्ट कर लिया, एम के सिस्टम में करना होता ना हमको, वी ये रहा मीटर पर सेकंड, ये ठीक है। और हमें क्या करिए 2% एक्यूरेसी विद इन दी एक्यूरेसी ऑफ 2%, 2% एक्यूरेसी किस पे, वेलोसिटी पे। 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकंड 0.9 आ जाएगा, 2 इंटू 45/100 हो जाएगा ना, ऐसे करके। तो यहाँ से कट के 0.9 आ जाएगा, ठीक है, 0.9। अब ये फॉर्मूला है, इसमें हमको ये निकालना है, ये जो चीज़ है वो नीचे चली जाएगी इस साइड, ये इस साइड आएगी, यहाँ पुट करेंगे तो आंसर हमारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इसका दूसरा वाला है वो भी सेम ही है, ठीक है। तो हम इसलिए स्किप करते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जो बोर्ड्स मॉडल का जो फेलियर है वो क्यों हुआ था वो हमें थोड़ा इसमें दे रखा है, बताया गया है। बोर्ड्स मॉडल फेलियर, वेव एंड डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड बोर्ड मॉडल। तो हम बता रहे थे बोर्ड्स मॉडल फेलियर के वाले, मतलब कि जो बोर्ड्स मॉडल था उन्होंने जो वेव नेचर है और डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कंसीडर नहीं करा था। उन्होंने ना तो वेव नेचर बताया इलेक्ट्रॉन का, ना ही डुअल बिहेवियर मतलब कि जो पार्टिकल लाइक और वेव लाइक जो बिहेवियर है ना, डुअल बिहेवियर होगा ना दो हो गए, वो बिल्कुल कंसिडर किया ही नहीं था, उन्होंने बताया नहीं था। इसलिए बोर्ड्स मॉडल जो है वो गलत प्रूफ हो गया था, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे आते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब मेजर पार्ट, तो जो मेजर जो क्वेश्चंस होंगे कुछ भी होंगे वो इससे
पूछे जा सकते हैं। ये बच्चों को आसानी समझ में आता नहीं है, और जो मैंने नोट्स वोट्स बनाए हैं वो आपको एकदम समझ में आएंगे। अब देखिए, पढ़िए। तो हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने से पहले। तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ये वह साइंस, इस साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर से, किसी भी पार्टिकल डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर से जो करती है वो, उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय दी हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। जो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने मिलकर ये क्वांटम मैकेनिक्स दी है। श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर की इक्वेशन होती है ई साई इज इक्वल टू एस आई, ये इसको हम साई कहते हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, और ये जो इक्वेशन है हमें सिर्फ इसको ऊपर से देखना है, बस इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएंगे, ये आपको हायर क्लासेस में सिखाई जाएंगी, डेप्थ में हमें इसके कुछ नहीं देना। ठीक है। और इधर जो ये एच है, इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टन। इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं, जो कि है हैमिल्टन, मतलब कि हैमिल्टोनियन। और ई जो है इधर वो एनर्जी है, ई जो है एनर्जी है। और ये तो साई जो है उसी को हम कहते हैं वेव फंक्शन। साई इज अ वेव फंक्शन डेट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। ये वेव फंक्शन होती है, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अब वो जा रहा है यूँ करके, तो फिर जो इसका जो वेव फंक्शन है उसको हम साई कहते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। दिस इज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं साई, मतलब कि ओवरऑल देख सकते हैं साई जो है मतलब वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है ये, और इसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। तो ऊपर उस हम देखिए जाए तो एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कि वेव फंक्शन। ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स ई एंड साई। जो श्रोडिंगर इक्वेशन की जो सॉल्यूशंस है वो हमें एनर्जी देंगे और साई की वैल्यू देंगे कुछ ना कुछ, वो हमें नहीं पढ़नी है इसमें। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू दी साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट। हमें ना प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी पॉइंट पर, और उसके एटम के अंदर कोई भी एटम है, हाइड्रोजन एटम मान लो, हाइड्रोजन एटम, हमें इसके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कहाँ पे पाई जाने की क्षमता ज़्यादा है इस पॉइंट पर। तो हमें क्या करना है, वह प्रोपोर्शनल होगा साई स्क्वायर के। ठीक है। उस पॉइंट के साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है। ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो फीचर्स देख रहे हैं हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के। फर्स्ट फीचर, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड मीन्स ई साई इज इक्वल टू एस आई। किसी भी जो एनर्जी होगी वो मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई। जो इसका सॉल्यूशन होगा, मैंने पीछे क्या बताया था, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ ना कुछ ई की और साई की वैल्यू दे रहा होगा। तो जो एनर्जी की वैल्यू जो आएगी तो उसी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। ठीक है। कोई अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी लेगा जो श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इलेक्ट्रॉन के पास वही एनर्जी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, मतलब कि इसकी जो सॉल्यूशन में आई है एनर्जी वे सेटिस्फाई द श्रोडिंगर इक्वेशन, दे आर दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है। जो एनर्जी इसको सेटिस्फाई कर रही है वही पॉसिबल एनर्जी होगी, और वही पॉसिबल एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। कोई हर एक कोई एनर्जी नहीं ले लेगा। ठीक है। ये हमसे पहला पॉइंट कहता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नेवर बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। पाथ है इलेक्ट्रॉन के मतलब कि कोई भी एटम है, हाइड्रोजन एटम मान लो, इसके अंदर ये हम ऐसे माने एटम है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ से क्यों कैसे करके जा रहा है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एक्यूरेटली। वही हमसे सेकंड पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई
फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, मैंने आपको पीछे बताया एटॉमिक ऑर्बिटल, उसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, वेव फंक्शन कहते हैं इलेक्ट्रॉन का उसके एटम के। और चौथा पॉइंट है एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल कितनी होती हैं, एस पी डी एफ, मतलब कि यही एस पी डी एफ के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं। तो किसी के भी अंदर जो एस पी डी एफ मतलब कि ये होते हैं सेल्स, इन सेल के अंदर की जो ऑर्बिटल होंगी, उस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर होगा नहीं। मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होंगे। पाँचवा पॉइंट कह सकता है, कह रहा है इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले 2 3 4 5 उन सब एटमों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल्ड करेंगे वेरियस ऑर्बिटल, वो किसके ऑर्डर पर करेंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर पर। ये हमें फिफ्थ पॉइंट बता रहा है। सिक्स पॉइंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एटम। ये वही पुराना वाला पॉइंट है, किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम के अंदर, वो प्रोपोर्शन होती है साइज स्क्वायर की, वही बता रहा है। सॉल्यूशन ऑफ साइड्रोजन इक्वेशन इज इक्वल टू एस आई, दोनों को पीछे बता दिया है। जो ई है वो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, और दोज ई सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड अलाउ एनर्जी। जो एनर्जी इसको सेटिस्फाई करती है उसी को हम नाम दे देते हैं अलाउ एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, लंबा चौड़ा उस नाम में, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये हम आते हैं आगे, और ये इसको हम जो जान गए, इसको हम क्या कहेंगे अब आगे से, ये आ जाएगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल को नाम से बुलाएंगे इसको। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या है। मेजर प्रॉब्लम इससे ही है। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कि ऐसे कोई एटम मान लिया हमने, उसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बराबर में ये जो है एस की ऑर्बिटल, ये पहला ये दिख रहा है, ये एस ऑर्बिटल है। ठीक है, ये छोटा वाला एस, ये बड़ा वाला 2s, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये ऐसे करके हैं, और ये लास्ट में दिख रहा है 3s ऑर्बिटल, अलग अलग 1s 2s 3s 4s 5s 6s ऐसे ऐसे करके होंगे। ठीक है, ये शेल मतलब KLMN, ये शेल्स होते हैं, इसके अंदर सब सेल, इस सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। और कितने होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। और हमसे कुछ कह रहा है ये, एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग एन। किसी भी ऑर्बिटल का छोटा साइज हो, मतलब कि अभी अभी इतना छोटा है, तो पाई जाने की क्षमता कहाँ होगी, चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ हुआ तो यहीं कहीं तो होगा, कहीं यहाँ तो होगा नहीं जाके। तो वही हमसे कह रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर न्यूक्लियस। ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाई जाने की क्षमता होती है न्यूक्लियस के पास, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और कह रहा है शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स दैट देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शन देन अलोंग अदर। मतलब कि शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वो किसी भी डायरेक्शन में पाए जा सकते हैं। शेप अलग अलग, ऐसे यूँ करके हो गई, किसी की यूँ करके, यूँ करके, और यूँ करके होती है, किसी की यूँ हो रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग शेप होंगी, और उन शेप के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्षमता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ठीक है, आपस में घूमते रहेंगे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, वही कह रहा है हमसे। ऑर्बिटल पढ़ते हैं। ऑर्बिटल क्या करता है, हेल्प अस टू फाइंड लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ऑर्बिटल हमें हेल्प करता है लोकेशन फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर। क्वांटम नंबर पर आप पढ़ते हैं, ये हम ऑर्बिटल हमने पढ़ दिया क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम आते हैं इधर क्वांटम नंबर पे। क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर गिव्स अस शेप साइज ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ये शेप बताता है ऑर्बिटल की, साइज बताएगा कि कितना बड़ा हुआ कितना छोटा हुआ, साइज शेप कैसा हुआ, टेढ़ा होगा गोल होगा, और ओरिएंटेशन किस तरह से होगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे बताएगा। तो फर्स्ट इसके 4 क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर डिनोट करते हैं। क्वांटम नंबर एन से, एजीमुथल को एल से, मैग्नेटिक को एम एल,
मतलब नीचे एल लगता है बेस, और स्पिन क्वांटम नंबर तो हमें साइज बताएगा, एजीमुथल शेप बताएगा, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बताएगा, ये स्पिन बताएगा। ठीक है, पढ़ते हैं इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करते हैं एल से, ये बताएगा शेल, मतलब मेजर शेल के बारे में बताएगा मैं, शेल की शेप वेव। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन साइज, मेरे को पढ़ा था ना, साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ये मैं डिटरमाइन करेगा साइज और लार्ज एक्सटेंट मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को भी बताएगा। डिनोटेड बाई एन से करते हैं, जो कि पॉजिटिव इंटीजर हुआ, नेगेटिव इंटीजर नहीं हुआ, मतलब कि -2, -1, -3, -10, 15 कुछ नहीं होगा जीरो के आगे पॉजिटिव, और जीरो होगा नहीं क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो जीरो के अंदर पॉजिटिव ओनली 4। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट लेके 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40 कहीं भी। ओके, इट ऑल्सो आइडेंटिफाई दी शेल, मतलब कि इसकी एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो शेल 1। ठीक है, एन की वैल्यू 2 होगी तो शेल एम शेल हो जाएगा, एन की वैल्यू 3 तो एम शेल, एल की वैल्यू 4 तो एन शेल। ये मेजर वैसे 4 सेल के अंदर अंदर बात होगी आपके लिए, आप इतना ही ध्यान रखो। ठीक है, और हमसे बता रहा है with the increasing in the value of n, the number of allowed orbital increase and are given by n square। अभी n शेल n1 है तो कौन सा सेल है, के शेल है। अब इसके अंदर कितनी ऑर्बिटल आएंगी वो हमें बताएगा n स्क्वायर, तो एक फर्स्ट शेल के अंदर मतलब कि 1 का स्क्वायर, मतलब कि एक ही ऑर्बिटल आएगी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कौन सी ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, और यही बताएगा। ठीक है, और क्या है हमारा, ऑल द पॉसिबल ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ n कंस्टिट्यूएंट सिंगल शेल ऑफ एटम। n इक्वल टू 1 ऑर्बिटल कितनी, 1 n स्क्वायर बताएगा ना, n इक्वल टू 2 ऑर्बिटल 4, n इक्वल टू 3 ऑर्बिटल 9, 4 पे 16। ठीक है, और शेल कौन से होंगे, के एल एम एन, और जैसे जैसे के एल एम की आती जाएंगी, के से एल, एम से एन, और वैसे वैसे उनकी साइज और एनर्जी ऑर्बिटल की वो बढ़ती जाएंगी, के की सबसे कम, एल की उससे ज़्यादा है, एम की उससे ज़्यादा है, एन की उससे ज़्यादा है, ऐसे ऐसे एनर्जी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, साइज ऑफ एन ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएंगी उनका साइज और जो एनर्जी है ऑर्बिटल की वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यही हमसे बता रहा है, मतलब कि n1 कम। ठीक है, मतलब सॉरी, n इक्वल टू 1 से ज़्यादा, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अभी हम आगे आए, यदि मतलब क्वांटम नंबर इसको डिनोट करते हैं, ये मेजर सब सेल के बारे में बताएगा। शेल पढ़ लिया, उसके अंदर क्या होते हैं सब सेल, अभी सब सेल के बारे में ये बताएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, दो नाम होते हैं अलग दूसरे। इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल, इट ऑल्सो गिव्स शेप ऑफ द ऑर्बिटल। वो मैं साइज बता रहा था पिछला वाला कि कैसे होगा के या एल, अब उसके अंदर सब सेल आ गई, अब सब सेल के अंदर उसकी शेप कैसी होगी। ठीक है, ये वो बताएगा। और ईच शेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब सेल, किसी भी सेल के अंदर एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं सब सेल। ठीक है, और सब सेल कितने होंगे वो हम देखें, नंबर ऑफ सब सेल जो होंगे वो n के बराबर होंगे, मतलब कि n1 होगा तो उसके अंदर कितने सब सेल होंगे, एक सब सेल। n इक्वल 2 होगा तो उसके कितने सब सेल होंगे, 2 सब सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब कि के शेल 1 हुआ तो के शेल के अंदर कितने सब सेल, एक सब सेल। n2 मतलब कि एल शेल कितने होंगे, 2 सब सेल। ठीक है, ऐसे करके फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, एल कैन n वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम, जो n की जो हम गिवन वैल्यू डालेंगे इस पर, जो गिवन वैल्यू हम इस पर डालेंगे तो जो l की वैल्यू है वो कहाँ से ले कहाँ तक जाएगी, 0 to n-1। मतलब कि हमने l की वैल्यू 1 मानी तो 0 to n-1 जाएगी, तो 0 to 1-1 0 हो जाएगा, तो 0 to 0 l, तो इसके 0 आएगा। ठीक है, मतलब कि l की वैल्यू रैंकिंग करेगी 0 to 0 से, मतलब कि इसकी आएगी 0, n इक्वल टू 1 पर l की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी।
ई सबसेल इज असाइंड एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो सबसेल होगा उसी को हम असाइन करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, ये देखिए एल आइडेंटिफाई दी सबसेल कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 to n-1 तक। अगर n 1 होगा तो के सेल होगा। नंबर ऑफ सबसेल किसके बराबर होता था, n के बराबर, मतलब कि एक ही। इसकी वैल्यू कहाँ से ले कहाँ तक जाएगी, 0 to n-1 तक जाएगी, मतलब कि 0 to 1-1 0 0 हो गई। और इसका सबसेल नोटेशन क्या हुआ जीरो का, वो s होगा, पहला s 1s, इसलिए हमने फर्स्ट s इसलिए हमने पहला s लिख दिया। और n इक्वल टू 2 हुआ तो l हो जाएगा। और यहाँ पर सबसेल कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। और 2-1 1 हो जाएगा, मतलब कि 0 और 1 जाएगी। और 2s 2p हो जाएगा। इसकी सबसेल नोटेशन ऐसी 3 के लिए है, 3s 3p 3d। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर ही सबसेल हो गए। और वैल्यू ऑफ l 0 1 2 3 4 5 ऐसे। और उसके नोटेशन क्या है, मतलब कि सबसेल है, सबसेल ये जो है सबसेल। और उसके ये है नोटेशन, नोटेशन है एस पी डी एफ, एस का 0, पी का 1, डी का 2, एफ का 3, सी का 4, एच का 5। ठीक है, वी कैन से हम कह सकते हैं n इक्वल टू 1 के शेल हैज़ 1 सबसेल विच इज़ 1s। n इक्वल टू 2 एल शेल हैज़ 2 सबसेल विच इज़ 2s 2b। n इक्वल टू 3 एम शेल हैज़ 3 सबसेल विच इज़ 3s 3p 3d। ओके, तीन ये होगा, मतलब कि n इक्वल टू 3 होगा तो 3 सबसेल, n इक्वल टू का 2 1 तो 1। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल डिनोट करते हैं इसको, ये हमें बताएगा ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कि कुछ नहीं, ये कह रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो ओरिएंटेशन हो रही है ऑर्बिटल की, वो बताएगा हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू, जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो बराबर होगी 12+1। मतलब कि एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, 1 तो 0 के लिए 1 आया। ठीक है, और इसकी वैल्यू कहाँ से लेकर आता जाएगी, -l से +l तक। ठीक है, आगे फिर हम एक चार्ट सा देखेंगे, टेबल सा। एल की वैल्यू 0 सबसेल एस, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1, ये हमने देखा था पीछे, यहाँ पर कैसे आया 1, ये वही हमें बता रहा है, इक्वल टू 1। और कहाँ से कहाँ तक जाएगी वैल्यू एम एल की, -l से +l, -l ये माइनस हो नहीं सकता, प्लस हो नहीं सकता, 0 रहेगा। नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव ओरिएंटेशन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और अगर एल की वैल्यू 1 है तो सबसे क्या होता है पी, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू 3, मतलब 12+1 ही तो होता है ये 3 हो गया। और माइनस से +l तो -1 से 0, -1 0 +l। और इसका क्या हुई ओरिएंटेशन, पी एक्स पी आई पी जेड ओरिएंटेशन तो बताता है। ठीक है, जिसके बिहाफ है स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है, ऐसे ही इसके हैं, इसके हो जाएंगे dx/y, dy/z, dz/x, dz² dz²y²। इसके 5 ओरिएंटेशन होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स कह सकते हैं हम इसको। और जो इसका है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है एफ सेल का। हम जैसे शेप देख सकते हैं कैसे कैसे इसकी ओरिएंटेशन हो सकती है। ठीक है, इसमें इसलिए लिख दिया 1 ऑर्बिटल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एस एल का सिर्फ स्पेरिकल शेप होती है उसकी, और ये तो कैसी बना लो, हर हर तरफ से सिमेट्री है। जेड एक्स वाई इस पर क्या पता, इसकी तो हर तरह से एक ही सिमेट्री। ठीक है, वन इसकी वन ओनली वन ओरिएंटेशन है इसकी। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये पी के कितने होते हैं, 3, हमने ऊपर देखे थे अभी, 3 ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड। मतलब कि ओरिएंटेशन, मतलब कि इन्हीं को हम ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल कहेंगे इनको। ठीक है, तो 3 होते हैं। ये तो पी एक्स, मतलब पी एक्स क्यों कह रहे हैं, एक्स क्यों, मतलब कि एक्स एक्सिस पर है, पी वाई मतलब वाई एक्सिस पर, पी जेड जेड एक्सिस पर। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की ईच
ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पी हैज़ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पी ऑर्बिटल के ओवरऑल के अंदर देखें तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, 2 4 6। ओके, तो पी हैज़ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा। अब आगे डी, डी कितने ऑर्बिटल थे, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये 5 ऑर्बिटल किस तरीके से हैं, वो इस तरीके से हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, वो तो अलग अलग नाम जिस एक्सिस पे होगा उस एक्सिस के बिहाफ पर नाम रख देंगे। जैसे एक्स पे होगा तो एक्स के, जेड पे होगा तो जेड पे, वाई पे होगा वाई पे। ठीक है, ऐसे के नाम रख देंगे। और सबके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो डी हैज़ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो जाएंगे। और जो एफ की जो है वो बहुत ओरिएंटेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए हमें बनाई नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। 1s ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम कितने, 1 ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ये आ गया, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम आएगा। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या हुआ ये हमें बताएगा, स्पिन के बारे में बताएगा। ये जॉर्ज अनलेकबैक एंड सैमुअल गोल्डस्मिथ proposed that presence of fourth quantum number known as the electron spin quantum number। जो फोर्थ क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जो कि हमें बताया था जॉर्ज अनलेक ने और इसमें गोल्डस्मिथ ने। ठीक है, और ये में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस के अलोंग अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्पिन करेगा, आगे पीछे स्पिन करेगा। मतलब एक्स पे तो एक्स की तरफ करेगा, वाई पे तो वाई की, जेड तो जेड की। मच सिमिलर वे एज अर्थ, जैसे अर्थ करती है। ठीक है, spin angular movement of electron is a vector quantity which can have two orientation relative to the chosen axis. These orientation different to the spin quantum which can be taken the value they are called। जो स्पिन हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम जो ऐसे ऐसे होने में मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उससे 2 ओरिएंटेशन होती है, चूज 2 ओरिएंटेशन आएगी, किसी चूज़ करके एक्सिस से चूज़ करके। ठीक है, किसी भी एक्सिस को चूज़ करके। तो जो वैल्यू आती है हमारी वो आती है प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। दीज आर कॉल्ड 2 स्पिन स्टेट ऑफ, यही 2 स्पिन स्टेट हो सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के। अगर प्लस का हुआ, प्लस का 1/2 मतलब कि पॉजिटिव हाफ, मतलब कि ऊपर अपर यू करके दिखाएंगे ऊपर की तरफ इसको एरो को। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हाफ बोलेंगे और एरो किधर रहेंगे, नीचे की तरफ। 2 एरो ऐसे करके होंगे, ऐसे करके लिखने होते हैं हमें इसके अंदर। ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन हैज़ डिफरेंट एम एस वैल्यू आर सेड टू बी हैव अपोजिट स्पिन। अलग अलग तो होंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ये और ये होंगे, तो इसको हम अपोजिट स्पिन बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे शेप तो हमने आपको बता ही दी है। इसकी कैसी शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है। और ये साई स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्बिटल पहले बताया था, किसी के अंदर की हाईएस्ट ऑर्बिटल निकाली तो साई स्क्वायर की वजह से। शेप तो आपको बताई दी मैंने। ठीक है, अब आते हैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें करनी हो, और तो उससे करने से पहले किस रूल पर करते हैं, वो बेसिकली 4 रूल है हमारे। ठीक है, एनर्जी और हन रूल वगैरह रूल, तो उसके भी आप पर हम करेंगे। तो पहले हम देखेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फॉर। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए देख रहे हैं तो 1s से ज़्यादा 2s की, 2s की बराबर 2p की है, फिर उससे ज़्यादा 3s की, फिर 3p 3d तीनों सेम होंगे तो सेम सब सेल हैं। फिर उससे ज़्यादा 4s की, फिर 4 की, तीनों सेम होंगी क्योंकि 4 शेल है, सब शेल है। ठीक है, एज द इलेक्ट्रॉन गोज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इंक्रीज, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाते जाएगा एस से पी में, पी से डी में, फिर एफ में, उसी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डिजनरेट, मतलब कि ये सेम एनर्जी, इनको डिजनरेट्स कहते हैं। ठीक है, इनको और हम देखते हैं ये हाइड्रोजन एटम, मतलब कि 1 एटम, एक ही एटम होगा इसका, और मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन। और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन की तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही होगा, अब इसके अंदर रिपल्शन क्या होगी। ठीक है, अब हमें कोई दूसरा आ गया
एटम उसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन आ गए, आपस में रिपल्शन होगी कि नहीं होगी। तो उस रिपल्शन की वजह से अब यहाँ पे कुछ कहानी चेंज हो जाएगी, ठीक है। रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कम इन टू पिक्चर, देयरफॉर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इज मोर देन दी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ज़्यादा होते हैं ना। तो यहाँ पर कहानी आती है किसकी, शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अंदर के जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस के पी के, जो शेल्स के मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये वाले, ये न्यूक्लियस है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे उनके प्रेजेंस की वजह से जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो न्यूक्लियस है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम एक्सपीरियंस कर पाते हैं देन दी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर पाते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कर पाते हैं। और क्यों कम करवाते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। दिस इफेक्ट विल बी लोअर ड्यू टू पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इफेक्ट है इसको कम किया जा सकता है स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय इनर इलेक्ट्रॉन। जो इनर इलेक्ट्रॉन वाला जो पॉजिटिव चार्ज जो ले रहे हैं उसको कम कर दिया है, तो ये इफेक्ट कम हो सकता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो क्या कह रहा है हियर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन किसकी डिपेंड करती है, एनर्जी एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, ठीक है। बोथ अट्रैक्टिव रिपल्शन इंट्रैक्शन और रेस्पॉन्सिबल टू डिसाइड दी एनर्जी। अट्रैक्टिव और रिपल्शन इंट्रैक्शन जो भी बीच में होगी वो रेस्पॉन्सिबल करेगी डिसाइड करने के एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल लिए। हमारे लिए अट्रैक्टिव और रिपल्शन जो भी आएगी वो रेस्पॉन्सिबल करेगी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की, ठीक है। आगे आते हैं, अब देखेंगे एनर्जी ट्रेंड। एस से ज़्यादा पी में, पी से ज़्यादा डी में, डी से ज़्यादा एफ में। एनर्जी जैसे आगे बढ़ जाएंगे एनर्जी को इंक्रीज करेगी, ठीक है। और रूल क्या है, हाँ एनर्जी डिसाइड करने का रूल क्या है, एन प्लस एल विल डिसाइड दी एनर्जी लेवल। एन प्लस एल डिसाइड करेंगे एनर्जी लेवल को, ठीक है। लोअर दी वैल्यू लोअर एनर्जी, जिसकी कम वैल्यू कम एनर्जी, ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा एनर्जी। मतलब कि कंपेयर एनर्जी 3p और 3s की कंपेयर करनी है। एन क्या होता है, ये जो आगे लगा होता है उसी को कहते हैं हम शेल, मतलब कि एन इक्वल टू 3। और पी का मैंने क्या बताया था, एस पी, मतलब कि इसका क्या हो गया 2, ठीक है। तो 3 + 2 कितने हो गए, 3 हो गया। हाँ सॉरी इसका 1 हो जाएगा क्योंकि एस का 0 होता है ना, पी का 1 हो गया। और 3 और 1 4 हो गए। और इसका क्या होता है 4, और एस का क्या होता है 0। ऐसे मतलब क्वांटम नंबर एस का क्या होता है 0। 0 4 4 हो गए, मतलब कि इन दोनों के बराबर हो गई, तो ठीक है। तो इनमें लेकिन एनर्जी बराबर हो नहीं सकती क्योंकि 3p की 4s की है, ठीक है। तो इसलिए हमें एक और एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल फॉर सेम n प्लस एल वैल्यू व्हेन एल इज सेम द लोअर एनर्जी ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी। तो जब सेम होंगे ऐसे पे, तो जिसकी वैल्यू n की वैल्यू कम होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। मतलब इधर n की वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये हमसे कह रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये कह रहा है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन दी सेम सबसेल, मतलब सेम सबसेल के अंदर जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होगी वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। और सेम सबसेल मतलब कि ये 2s है, ये 2s है, दोनों सेम सबसेल हैं। अब ये डिक्रीज कब करेगी, इंक्रीज है एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा सेम सबसेल के अंदर वैसी वैसी एनर्जी डिक्रीज होगी। अब 2s की है तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो डिक्रीज, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 11 तो उसकी कम और इसकी ज़्यादा है, ठीक है। वो हमें बताया गया है। अब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। तो वो देखेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो हम देखते हैं अबव प्रिंसिपल। तो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ग्राउंड स्टेट ऑफ देयर एटम, ग्राउंड स्टेट के जो ग्राउंड स्टेट पे जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे ऑर्बिटल के अंदर वो किस ऑर्डर पे होंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर पे होंगे। ये अबव प्रिंसिपल में बताता है, ठीक है। ये बिल्डिंग अप है, छोटी बिल्डिंग है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एटम के अंदर, ठीक है। इसलिए बिल्डिंग अप लिख दिया है। अबव को मीन बिल्डिंग अप होता है, इसलिए अबव प्रिंसिपल बिल्डिंग अप प्रिंसिपल कह सकते हैं, ठीक है।
तो 1s 2s 2p 3s 3p अभी है, इसके अंदर हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हमें पिछले हमें देखा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो किस ऑर्डर भरते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी पे, ये भी हमें यही बता रहा है, ठीक है। और एनर्जी कैसे नापते हैं, n+l से नापते हैं। तो 1 है, s की 0 होती है, तो n+l की वजह से हम नाप रहे हैं। तो इसकी n+l की वैल्यू 1 आई है, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 5, इसकी 5 और इसकी 6, ठीक है। तो अब ये है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो इन दोनों में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इनकी एनर्जी बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से कैसे करते हैं, एक रूल होता है, हम इसको पहले लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6d और 7s 7p। फिर यहाँ से यूँ करके लाइन करते हैं, फिर यूँ करके हम यहाँ से जल्दी जल्दी देख लेते हैं कैसे जाए, क्योंकि हर बार तो हम निकालेंगे नहीं n+l किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे करके अभी बना लेता यूँ करके, और आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी बेरिलियम है, अब बेरिलियम में कितना होता है, 4 होता है। अब 4 होता है, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले किस में आएगा, 1s में आएगा, तो 1s लिख लिया। किसके आएगा, 2s में आएगा। 1s के अंदर किसी भी ऑर्बिटल के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 2 कर दिए। फिर जाएगा 2s में, फिर 2s के अंदर कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आप बढ़ गए 4 हो गए, 2 ये 2 ये हो गए, ठीक है। वैसे करके आया हम पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव दी सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव दी सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी भी एटम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कभी भी उनके सेम सेट ऑफ जो 4 सेट है, मतलब कि 4 क्वांटम नंबर है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। 2 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर उनके 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। उनके अंदर डिफरेंट क्या होगा, उसकी स्पिन होगी, वही बताएगा। ओनली थिंग डेट इज डिफरेंट इज द स्पिन ऑफ प्रिंसिपल में आपको बताया था अभी। प्रिंसिपल ऑल्सो स्टेट दैट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिट इन दी सेम ऑर्बिटल्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव किसी भी अपोजिट स्पिन, मतलब किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हो, और जो पाएंगे तो जब पाएंगे जब उनकी स्पिन अपोजिट हो। अगर स्पिन सेम होगी तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल विद रिपल्शन नंबर ऑफ इक्वल टू 2n²। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के अंदर कितने हो सकते हैं, 2n² से बताएगा। तो n 1 होगा, मतलब कि n = 1, मतलब कि के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ 1 की वैल्यू डालेंगे तो वहाँ पे निकल के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। वैसे ही आप देख लेना कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पढ़ते हैं हॉर्न रूल। हॉर्न रूल क्या कहते हैं, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल। ये हमारा कह रहा है, हमने एनर्जी के अंदर भर दिया, 1s के अंदर भर दिया, 2s के अंदर भर दिया, 2p के अंदर भर दिया। अब यहाँ पे 2s है, अब 2s के मतलब कि 2s की और 2p की एनर्जी होगी सेम, तो हमें अब वो देखना है सेम एनर्जी अंदर वाले की कैसे भर सकेंगे, ये हमें वो बताएगा। तो हमें ये हमसे कहता है कि जैसे जो सेम एनर्जी के अंदर डीजेनरेट्स होते हैं उनके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन फील्ड करने हैं, तो फील्ड हमें ऐसे नहीं करने होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले हमने इसको दे दिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए। हम ऐसे करने होंगे जैसे कि अभी 2s है, ठीक है। 2s मतलब कि अभी 2s के क्या हो सकते हैं, 2s के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है, ठीक है, ये। तो इसको तो ये फिल हो गया। अभी आ गई पी की बारी। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हो सकती हैं, तो तीनों ऑर्बिटल जो होंगी उसकी 3 ऑर्बिटल, तो पहले ये नहीं है कि हमने एक ऑर्बिटल को 2 कर दिए लगातार, ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, उसकी 3 ऑर्बिटल को सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम फिर दोबारा से उसको एक एक इलेक्ट्रॉन दोबारा देंगे। ऐसे करेंगे, लाइन वाइज करेंगे, ये नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले दे दिए, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, ऐसे नहीं करेंगे। तो वैसे ही हम कह रहे हैं स्टेट दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल PDF डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच अदर। हम एक संग जब तक उसको प्लेस नहीं करेंगे बिलोंगिंग टू दी सेम सबशेल हैज़ गॉटन 1 इलेक्ट्रॉन, जब तक उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक हम क्या कहते हैं, उसको दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। मतलब कि पी के कितने 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो जा सकता तब तक हम उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ठीक है। वही हमें ये बता रहा है। पी के PX PY PZ होते हैं, तो ये 3 हो गए,
तो हमें कैसे करना है, अभी चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये तो नहीं है कि 2 हमने इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, ऐसे नहीं करने। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों को देना है, उसके बाद दोबारा फिर एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो इसलिए ऐसे करके हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम उसके डी के अंदर करेंगे और ऐसे ही हम एफ के अंदर, ठीक है। और ये हमसे कह रहा है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड डिजेनरेट ऑफ ऑर्बिटल एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू द सिमेट्री। मतलब कि हाफ फिल्ड कैसे हो गए, जैसे पी के अंदर 3 होते हैं, तो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 का आधा कितना होगा, 3, मतलब कि ये हाफ फिल्ड हो गई, ठीक है। तो ये हाफ फिल्ड जो फुल फिल्ड होंगे, ये हाफ फिल्ड मतलब कि 6 हो गई, मतलब हाफ फील्ड 3 इलेक्ट्रॉन की होगी पी की, और फुल फील्ड कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, पी की 6 इलेक्ट्रॉन की। तो जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनमें उनके अंदर क्या हो जाती है, एक्वायर हो जाती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द सिमेट्री की वजह से वो एक्वायर कर लेते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को, ठीक है। ये हमको ये बताता है रूल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट टॉपिक इसी का, चैप्टर का, टॉपिक का, कुछ भी करो आप। उसे हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एटम इज कॉल्ड इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिटल के अंदर 1s 2s के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो 1s 2s के अभी खेल रहे थे उसके संग, तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो उसको मतलब कि कैसे लिखते हैं, 1s 2, तो उसके बाद 2 लगाते जैसे 1s 2, तो ये 2 क्या होता है, यही हमारा इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। वैसे ही तो ये ABC नोटेशन ऐसे लिखते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम, एस के अंदर कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल होते हैं, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, डी के अंदर ऐसे 5 ऑर्बिटल। तो ऐसे ऐसे डिब्बे बना लेते हैं हम, जिससे शो करते हैं। और होते कौन कौन से हैं, पी के अंदर ये PX PY PZ, और डी के अंदर DXY DYZ DZX DX2Y2। और एक कौन सा होता है, अब एक बता रहा हूँ, और एक होता है हमारा, देखो मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये रहे, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं, DX2 DY2 DZ2 ठीक है। ये वही हमको बता रहा है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हाइड्रोजन के अंदर कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन को पहले 1s में जाएगा, उसका 2s में जाएगा, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, फिर 3s में जाएगा, 2s के भी अंदर। अब टू शेल के अंदर कितने वो होते हैं, मतलब 2 स्ट्रक्चर होते हैं, 2s और 2p, इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। फिर 3p, फिर 3d, इनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो 1s 1 लिख देंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर है स्पिन अप। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s 2 लिख देंगे। अब एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब लिथियम के अंदर 3, तो 1s 2 2s 1। अब यहाँ पर ये इसकी तो फिल हो गई, क्योंकि एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगला इसमें जाएगा 2s के अंदर, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। वैसे ही हम इसको वेरिलियम में 4 हो जाएंगे, तो 2 इसको मिल जाएंगे, 2 इसको मिल जाएंगे, और इसको हम यूँ करके लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। वैसे इसको बोरॉन को दे रखा है, कार्बन को, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ ली है। और उसके बाद थोड़ा ये कोर इलेक्ट्रॉन मतलब कि पढ़ लेते हैं क्या होता है, मतलब कम्प्लीटली फिल्ड शेल इलेक्ट्रॉन। जो कम्प्लीटली फिल्ड शेल होते हैं उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन, मतलब के शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन बिफोर पेज। ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल, के शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन बिफोर पेज। पिछले पेज में जो के शेल है, मतलब कि ये के शेल मतलब कि फर्स्ट वन, तो ये के शेल, ये इसके कोर इलेक्ट्रॉन हो गए, सबके अंदर फिल हो रखे हैं ये कोर इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये सब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इसमें नोबल गैस की आ जाएगी, ठीक है। नॉन रिएक्टिव फुली फिल्ड ऑर्बिटल, जैसे सोडियम है। अभी सोडियम किस बात आता है, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो जो सोडियम है वो हमारा जो है वो नियॉन के बाद आता है, मतलब कि नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 10, और सोडियम का क्या होता है
11 Na। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Ne3S1, मतलब कि इधर हम नियॉन का दिखा देंगे, फिर नियॉन की ख़त्म होगी, नियॉन की ख़त्म होने के बाद 3S1 में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ तक नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन तक हो चुकी है फील्ड। उसके आगे जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1, वो हमारा 3S1 में चला जाएगा। ऐसे करके स्पेसिफाइड हम करके लिख देंगे। अब जैसे मतलब कि ये ले लो दूसरा स्कैंडियम 21 है इसका, ठीक है। तो 21 है, तो 20 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 21 है, अब 20 इलेक्ट्रॉन के लिए हम, ये आर्गन है। अब ये आर्गन के बाद ही तो आता है, इससे पहले जो नोबल गैस आती है वो आर्गन आती है। और आर्गन का ये देखो, नोबल गैस ही तो करें, नोबल गैस, यूज नोबल गैस। तो आर्गन के लिए हम कर देंगे 1s1, 1s2, 2p6, 10 और 2 12 और 6 18, मतलब 18 तो नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है इसके लिए। तो इसलिए 18 के लिए हम तो आर्गन लिख देंगे। 18 के बाद ये कितने बचे, 3 रह गए। तो उसके बाद किस में आएगा, 4s2 में आएगा, 3d1 में आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे, ऐसे करके लिख देंगे बस। तो हमारा ये भी ख़त्म हो गया है। और आप इसकी जो है वो इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करें क्वांटम नंबर की, और जो नहीं आए टॉपिक ना समझ में आई उसको दोबारा रीबैक करके चलें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें चैनल को, देखिए आपको पसंद आया होगा, और जो ना समझ आए वो दोबारा बैक करके देखें। धन्यवाद, ओके बाय।